अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अपनी भूमिका को लेकर बार बार किए जा रहे दावों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी सांसदों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों के बाद नेशनल प्रेस क्लब में बुधवार को दो टूक शब्दों में कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति पद और अमेरिकी राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि हमने कभी भी किसी से मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहना चाहा। थरूर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हम बल की भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष थरूर जिस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें झारखंड की मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी के जी हरीश बालयोगी, भाजपा के शशांक मणि त्रिपाठी, भाजपा के भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, भाजपा के तेजस्वी सूर्या और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के नेता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को खत्म कर देता तो हम उससे बात कर सकते हैं। दरअसल जब थरूर से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया जा रहा यह दावा सही है कि उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया है, तब थरूर ने कहा कि वाशिंगटन डीसी के साथ हमारी बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान रणनीतिक साझेदारी है, जिसे हम किसी छोटी सी बात के कारण जोखिम में नहीं डालना चाहते। हम इस समय सहयोग के कई क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन सभी को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम कल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सच है कि शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को संभावनाओं के बारे में तो भारत की स्पष्ट नीति बताई ही, साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मध्यस्थता के दावे की भी हवा निकाल दी। राष्ट्रपति ट्रंप को यह पता है कि भारत में पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। इसके बावजूद यदि उन्होंने फटे में टांग अड़ाई तो यह बिल्कुल निश्चित है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में विवाद पैदा करने की कोशिश की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जब कोई भी सरकार ऐसा कुछ करने का प्रयास करती है जो राष्ट्रीय मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होता है, तो सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। यदि भारत के स्थान पर अमेरिका होता तो वहां का विपक्ष भी सरकार की आलोचना करता। इससे सरकार के अंदर बेचैनी होना स्वाभाविक है। ट्रंप को लगा कि पाकिस्तान में तो लोकतंत्र सैन्य तंत्र के संरक्षण में है, इसलिए वहां किसी तरह की उथल पुथल होने की संभावना नहीं है। ट्रंप को यह अच्छी तरह पता है कि वाजपेयी क्लिंटन काल के पहले दोनों देशों के बीच संबंध कितने संवेदनशील रहे हैं। भारत के जनमानस में हमेशा एक ही विमर्श व्याप्त रहता था कि अमेरिका लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत के हितों को चुनौती देता रहता है। बड़ी मुश्किल से दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा हुआ है। संबंधों की संवेदनशीलता को ठेंगा दिखाते हुए यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रीय नीति पर तथ्यहीन मजाक करेंगे तो भारत में उनकी प्रतिष्ठा पर आंच तो आएगी ही। असल में राष्ट्रपति ट्रंप की आदत है कि वह यूरोपियन यूनियन और कनाडा जैसे सहयोगी देशों से भी अमर्यादित व्यवहार करते हैं। वहां से उतना कड़ा जवाब नहीं मिलता, किंतु भारत की ओर से इस बात को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की गई कि ट्रंप कौन होते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी मध्यस्थता कराने वाली। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पहले के कार्यकाल में काम कर चुके उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मध्यस्थता संबंधित दावे को उनका बड़बोलापन बताते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ट्रंप को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके इस दावे के प्रति भारत सरकार और विपक्ष दोनों की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लब्बुलवाद यह है कि ट्रंप के शहर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर और उनके साथी सदस्यों ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। संबंधों के स्थायित्व के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को झूठा साबित करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत अपने स्वाभिमान से समझौता करके खुद को विजयी होने का एहसास नहीं कर सकता।